नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या में इंसाफ के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास का जो बंद बक्सा खोल दिया, उसका यही अंजाम होना था। और आने वाले दिनों में ऐसे सैकड़ों फसादों और कत्लेआमों के लिए तैयार रहिएगा। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के ठीक बाद घटी संभल की घटना कोई संयोग नहीं है, पूरे देश को मणिपुर बना देने का एक प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जो संविधान को कूड़ेदान समझने की सोच पर आधारित है। आजाद समाज पार्टी के नेता ने कहा कि यह मामला संसद में उठना चाहिए। मैं पूछता हूं, संसद में ही क्यों उठना चाहिए? समाज में क्यों नहीं उठना चाहिए? सड़कों पर क्यों नहीं उठना चाहिए? हमारे और आपके दरमियान क्यों नहीं उठना चाहिए? इस देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नफरत और घृणा का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसकी परिणति सैकड़ों मणिपुर में होनी है। लिख लीजिएगा। आखिर संभल की घटना क्या है? 24 नवंबर की सुबह 6:30 बजे डीएमएसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंचती है। टीम को देखकर लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सर्वे के समय सुबह के 6:30 बजे जय श्री राम के नारे लगाने वाले कहां से आए और वो क्या चाहते थे, इसका जवाब हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है। इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। पुलिस का वर्जन है कि जब उसने रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। भीड़ में शामिल। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। छतों से भी पथराव शुरू हो गया। पुलिस को भागना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना शुरू किया और उसके बाद गोली चलने लगी। 4 लोगों की मौत हो जाती है। इत्तेफाक देखिए, चारों मुसलमान। बिलाल अंसारी, नईम अहमद, कैफ। मृतकों के परिजनों का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई। हालांकि कमिश्नर ने कहा पुलिस फायरिंग में कोई मौत नहीं हुई है, हमलावरों की फायरिंग में युवकों की जान गई है। संविधान के अंदर, संभल के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। जो हमें मिले हुए अधिकार है, सरकार खड़े होकर के दंगा कराने का काम करा रही है। पुलिस के साथ दंगाई जाते हैं, शोर मचाते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, उकसाते हैं। झगड़ा होता है, झगड़ा होते ही पुलिस गोली चला देती है। एक तरफा 5 लोगों की मौत हो जाती है। क्या तमाशा बना दिया। लेकिन हमलावर कहां से आया सुबह के 6:30 बजे? किसने बुलाया? अब सवाल है कि सुबह के 6:30 बजे मस्जिद में सर्वे का मतलब क्या है? किसके आदेश पर यह हुआ और इसके पीछे का मकसद क्या था? क्यों ना माना जाए कि किसी के कहने पर डीएम और एसपी ने खुद हिंसा का एक वातावरण तैयार किया। उन्हें पहले से पता रहा होगा कि सुबह के 6:30 बजे आप जामा मस्जिद का नाप जोक सर्वे करने जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। क्या सरकार सभी धर्मस्थलों का सर्वे करवाने जा रही है? यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो सरकार को हर राज्य में हजारों हजार मंदिरों को गिराना पड़ जाएगा। नोएडा, दिल्ली में तो शायद ही ऐसी कोई सोसाइटी है जिसमें बच्चों के खेलने के पार्क, वॉकिंग ट्रैक, प्याऊ, क्लब, जिम या सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण करके कोई मंदिर न बना दिया गया हो। यहां तक कि फुटपाथों की जगह तक नहीं छोड़ी गई है। होनहार नौजवानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को चंदे आरोपों में बरसों बरस से जेलों में सड़ाए रखने वाली अदालतों को हुड़क मची है कि हम औरंगजेब और बाबर की तामीर की गई दीवारों के नीचे खोद कर देखेंगे कि सैकड़ों हजारों साल पहले वहां गाड़ी गई ईंटों का मजहब क्या था। यही तो है ना संभल का मामला। आप जामा मस्जिद को खोदकर हरि मंदिर की बुनियाद रखना चाहते हैं तो रखिए, कौन रोकेगा आपको? आप सरकार हैं, अदालतें आपकी मुट्ठी में, जज आपकी मुट्ठी में, पुलिस आपकी मुट्ठी में, दलीलें आपकी मुट्ठी में। तो आप ही तो तय करेंगे इंसाफ का मतलब क्या होगा। और इंसाफ है क्या? संभल का बाजार पूरी तरह बंद पड़ा है। सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दुकानें खोलने से डर रहे हैं। यहां तक कि होटल और गेस्ट हाउस भी बंद है। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। दौरे पर आने वाले विपक्षी दलों के नेताओं और मानवाधिकार समूहों को जिले से बाहर ही रोकने की तैयारी हुई। हिंसा प्रभावित इलाकों में ज्यादातर घरों के बाहर ताले लटक रहे हैं। गली में सिर्फ पुलिस है, पब्लिक कहीं नहीं।
फेरी लगाकर पाव, बिस्कुट, तरकारी और चिनिया बादाम बेचने वाले वापस लौट आए कि घरों में लोग हैं ही नहीं। 70% लोग जा चुके हैं, पता नहीं कहां, और जो हैं वो घरों से बाहर आने को राजी नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर चाहती है कि उत्तर प्रदेश बर्बाद रहे, वहां हिंसा हो, दंगे हो, फसाद हो, नफरत की भाषा हो, बुलडोजर हो, जिससे यूपी बर्बाद हो। क्यों नहीं जाता अमित शाह का बेटा ऐसे मामलों में? वो तो हजारों करोड़ रुपए का धंधा कर रहा है और हमारे नौजवानों को लगा रखा है धर्म के नाम पे जाओ झगड़ा करो। जरा सोचिए क्या आलम है दहशत का। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, अगर हिंदू मुसलमान के बीच की यह सियासत बंद नहीं की गई तो आने वाली नस्लें खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने मुसलमानों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि खरबूजा छुरी के ऊपर गिरे या छुरी खरबूजे के ऊपर, कटना खरबूजे को ही होता है। हर स्थिति में नुकसान मुसलमानों का है। यह डर किसने पैदा किया और क्यों किया, सबको पता है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, संभल पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ दिया, कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने और न्याय करने का अनुरोध करता हूं। हमें सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं और यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या CAA विरोधी आंदोलन, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधे सीधे गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। मैं पुलिसकर्मियों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी वर्दी संविधान ने दी है और उन्हें संविधान का ही पालन करना चाहिए, न कि किसी ऊपरी आदेश का। सवाल है कि क्या यह लड़ाई केवल एक समुदाय विशेष की है, एक वर्ग विशेष की है, या फिर यह लड़ाई पूरे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। वो 150 कदम से कम ज्यादा से गोली मारी, 300 पुलिस ने गोली मारी है। 300 क्या बताया? जब मेरे बच्चे को लूट लिया उन्होंने तो मैं क्या बताती भैया उन्हें। कोई उठाने वाला नहीं था। उन्होंने सरकार के फेंक दिया उधर को, गोली मार के पुलिस वाले ने। अब क्या कहूँ बेटे सरकार से, मेरा तो लुट गया। अल्लाह मैं किससे कहूँ, अरे मेरा तो वही रखवाली था। ऐसे गाढ़े वक्त में जब सरकारें लोकतंत्र की सबसे क्रूर दमनकर्ता में तब्दील हो जाएं और पुलिस उसकी लठैत में, तो जरूरी है कि हम और आप अपने नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों की फिर से पड़ताल करें, एकजुट रहें और संविधान के प्रति अपनी आस्था को कमजोर न पड़ने दें। आपसे अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और विवेक का पक्ष कमजोर न पड़ने दें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।